शुक्र है किरण, जो तुम्हारे सर पर तलवार लटकी हुई थी वो तो खत्म हुई ना अब। लेकिन अब जो सैफ शानी से मिलेगा वो आपको नहीं पता। मैंने किस तरह किन अल्फाज में शानी को सैफ के बारे में बताया और वो मुझे यूं सुन रहा था जैसे वो इन सारे जुमलों को अपने मासूम से जहन में बसा ही ना पा रहा। गुमसुम, हैरान, परेशान। मुझे अंदाजा है बेटा, लेकिन किरण ये तो हकीकत है ना बेटा, हम इससे झुठला तो नहीं सकते। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है, शानी तो तुम्हारे पास रहेगा। मामू का है? पता नहीं, कह रहा था मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। उनके तो एक ही दोस्त हैं, जफर अंकल। वो तो अमेरिका गए हुए हैं, तो किससे मिलने गए? चाय भी ठंडी हो। अस्सलाम वालेकुम। अरे भांजी, क्या हाल? कैसी हो भाई? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। जफर अंकल तो अमेरिका में है, तो फिर किससे मिलने गए थे? कौन सा दोस्त? वो एक नया दोस्त बना, मैं जरा उससे मिलने के लिए गया था। नया दोस्त? तुम मुझे ये बताओ कि तुम कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई हो या नहीं? सेटिस्फाइड तो हूँ मामू। सैफ को शानी से मिलने की इजाजत मिल गई है। शानी की फिक्र हो रही है मुझे। हाँ जी, देखो, बात करना एक अलग बात है और दिल में जगह बनाना, मोहब्बत पैदा करना, ये एक अलग बात है। आप ठीक कह रहे हैं मामू, लेकिन आपने नहीं देखा ना, जब सैफ पहली दफा शानी से मिलने आया तो शानी उससे मिलकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो उसे अपना सब कुछ समझ बैठा। उसकी लाई हुई चीजों को ऐसे अहमियत दे रहा था जैसे मैंने उसे कोई चीज कभी लाकर ही नहीं दी। वो सारी दुनिया की चीजें लाकर उसके पाँव में रखते, लेकिन एक चीज कभी भी लाकर नहीं दे सकता, और वो है मां की मोहब्बत, जो सिर्फ तुम्हारे पास। तो इसलिए फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ कि मोइस कैसा है? हैंडसम। ओहो, यानी कि मेरी तरह। जी। अरे भाई, तुम तीनों चक्कर लगाओ ना किसी दिन, बाजी इनका डिनर करते हैं। आप ही आए ना हमारी तरफ। आपने तो आप तो आए नहीं। तुम्हारे ससुराल वहां रहती हूँ तो वहीं बुलाऊंगी। किरण बेटा, तुम आ जाती हो ना घर पर, हम वहां जाके क्या करेंगे? अरे भांजी, सजाद भाई को तुम्हारे ससुर से इश्यूज हैं, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से आना। तुम लोग आ जाते हो ना तो बस ठीक। मैं भी वहां बस मोइज और उसकी अम्मी की वजह से रह रही हूँ, वरना अंकल और उसकी खाला ने तो कोई कसर न छोड़ी। मोइस की खाला? इंतहाई बददिमाग खातून है वैसे, इतनी पढ़ी लिखी, लेकिन बेटा, तुम्हारी सास तो किरण तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है, और ये तो चंद दिन की मेहमान है ना, चली जाएंगी, फिर क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है बाजी, लेकिन मेहमान है, उनको बड़कपन का मुजाहरा करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। खैर छोड़े ये सब बातें। आप बताएं, अम्मी के लाए हुए रिश्तों में से कोई रिश्ता समझ में आ गया आपको? हाँ, सारे समझ में आ गए। पर इतने अरसे के बाद शादी कर रहा हूं तो एक से तो नहीं करूंगा ना। ये शादी ना करने का बहाना है। एक कर ले। अरे इतने अरसे के बाद शादी कर रहा हूं तो एक से करूंगा, क्या हो गया भांजी? अच्छा मुझे बताओ, तुम चाय पियोगे? बनवाऊं तुम्हारे लिए? ये पड़ी तो हुई है। अरे किरण की है। शेयरिंग इज केयरिंग भांजी, हाफ एंड हाफ।